स्टूडेंट्स, मैं आज आपको डिस्टिलेशन के बारे में बताऊंगा। डिस्टिलेशन वह यूनिट ऑपरेशन है जिसमें एक बाइनरी मिक्सचर को उसके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस के आधार पे सेपरेट किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण यूनिट ऑपरेशन है केमिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक 5000 केजी पर आवर का बाइनरी मिक्सचर है। 5000 केजी पर आवर का बाइनरी मिक्सचर है। इस मिक्सचर में टॉल्यूइन और बेंजीन और टॉल्यूइन दो कंपोनेंट मिले हुए हैं। बेंजीन है 50% और टॉल्यूइन है 50%, दोनों 50-50%। ये प्रोसेस हो गई डिस्टिलेशन। ये दोबारा से हो रहा है। अब डिस्टिलेशन प्रोसेस में इसे एक बार समझ लीजिएगा। डिस्टिलेशन प्रोसेस में दो प्रोडक्ट निकलते हैं। एक निकलता है टॉप प्रोडक्ट और एक निकलता है बॉटम प्रोडक्ट। डिस्टिलेशन के बाद दो प्रोडक्ट निकलते हैं। जो टॉप प्रोडक्ट निकलता है उसमें जो इस फीड में, इसे हम फीड कहते हैं, इस फीड में जो मोर वॉलेटाइल मटेरियल है, जो अधिक वाष्पशील पदार्थ है बेंजीन और टॉल्यूइन में से, वो टॉप प्रोडक्ट में उसकी मात्रा ज्यादा होती है। तो यहाँ पर बेंजीन और टॉल्यूइन को अगर देखा जाए तो बेंजीन जो है मोर वॉलेटाइल मटेरियल है, अर्थात उसकी टॉप प्रोडक्ट में परसेंटेज, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो वो है C6H6। कितना है साहब? ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये 95% है। तो जो बचता है इसमें 100 में से वो टॉल्यूइन होती है, C6H5CH3। ये हमारा हो गया 5% टॉल्यूइन इसमें है। इसी प्रकार बॉटम प्रोडक्ट में जो लेस वोलेटाइल मटेरियल है, लेस वोलेटाइल मटेरियल माने टॉल्यूइन, टॉल्यूइन बॉटम प्रोडक्ट में निकलती है C6H5CH3। इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, 92% है। और यहाँ पर हमारा C6H6 92 में से 100 में से 92 घटाएंगे तो 8% है। ये नहीं दे रखा, केवल हमें ये दे रखा 92%, ये देगा 95%। अब वो कहता है एक तो टॉप प्रोडक्ट की मात्रा निकालिए, ये निकालनी है मुझे, और एक बॉटम प्रोडक्ट की मात्रा निकालिए, और दूसरा परसेंटेज रिकवरी ऑफ, तीसरा पे है परसेंटेज रिकवरी ऑफ बेंजीन निकालिए। ये चाहिए उसकी, ये रिक्वायरमेंट है कि ये निकालनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम बेसिस मान लेते हैं। बेसिस है 5000 केजी पर आवर ऑफ फीड, पर आवर फीड। ये आपने किसको दे दी? डिस्टिलेशन कॉलम को। उसके बाद दूसरे स्टेप में फिगर बनाते हैं, जो मैंने बना दिया है। तीसरे स्टेप में इसमें डाटा लिख लेते हैं, और चौथे स्टेप में अननोन को मान लेते हैं। तो लेट x इज द केजी पर आवर ऑफ टॉप प्रोडक्ट। ये टॉप प्रोडक्ट आपका x केजी पर आवर है, और y इज द केजी पर आवर ऑफ बॉटम प्रोडक्ट। ये बॉटम प्रोडक्ट है, ठीक है जी, ये बॉटम प्रोडक्ट है। ये x इधर, ये केजी हो गया, और ये y बॉटम प्रोडक्ट हो गया। अब जो है आपका ओवरऑल मटेरियल बैलेंस करते हैं। ऑल मटेरियल बैलेंस, मटेरियल बैलेंस, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस में क्या होगा आपका? फीड इनपुट बराबर आउटपुट होता है। अब इनपुट और आउटपुट क्या चीज है? अगर मैं इसे इस तरह से मान लूं कि एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम में देखो तो एक एरो अंदर जा रहा है और इससे दो एरो बाहर आ रहे हैं। तो यहां से एक एरो जो अंदर जा रहा है वो इनपुट हो गया, ये इनपुट हो गया, ये इनपुट हो गया, और ये आउटपुट हो गई। जो बाहर निकलते हैं उन स्ट्रीम को आउटपुट स्ट्रीम कहते हैं। तो यहां पर हो गया मेरा 5000 केजी पर आवर बराबर x प्लस वाई। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। अब उसके बाद मैं टाई कंपोनेंट बैलेंस करता हूं, पर इसमें कोई टाई कंपोनेंट है ही नहीं। तो यहां पर मैं जो बैलेंस करूंगा वो करूंगा
कोई भी कंपोनेंट बैलेंस कर दूंगा, तो यहाँ पे मैं बेंजीन बैलेंस कर लेता हूँ, कंपोनेंट बैलेंस। तो साहब हमने यहाँ पे बेंजीन का बैलेंस कर दिया, C6H6 कंपोनेंट एक लेके उसका बैलेंस कर दिया। अब मैं देखूंगा फीड में, इसमें इस समय ये इक्वेशन, पहली इक्वेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हम ये देखते हैं कि पहले यही अमाउंट लिखनी होती है 5000, ठीक है। अब बेंजीन यहाँ पे कितनी है 50%, तो यहाँ पर लिख लीजिए गुणा 0.50। 50 क्यों? क्योंकि इसको 100 से भाग दे देंगे, तो 50 लिख सकते हैं 50 को। अब यहाँ पर 0.50 हो गया। अब यहाँ पर x के साथ बेंजीन कितनी है 0.95, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 0.95 इंटू एक्स, इसकी गुणा इससे कर दीजिए 100 से भाग देंगे, प्लस ये वाला हो गया मेरा y, इसको मैंने y मान लिया, ये मैंने x माना था और ये मैंने y मान लिया, y और x। तो y में कितना है, y में साहब आपका बेंजीन कितनी है 8% है। केवल बेंजीन की बात करेंगे तो केवल बेंजीन ही लेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। बेंजीन की अगर हम बात करते हैं तो केवल हम बेंजीन को ही यहाँ पे मानेंगे, न कि टॉल्यूइन के साथ गुणा करने लगेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है। तो यहाँ पर y इंटू 0.08 हो गया, ये इसके साथ गुणा होगी। तो या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि आप जो है इसे 0.08 y ले लीजिए सीधे, 0.08 y आ गया इक्वेशन नंबर। अब इक्वेशन 2 नहीं लिखेंगे, इसे इक्वेशन 2 लिखने पूरा कर देता है। 5 पंजे 25, 25 के आगे 1 2 3, तो 3 जीरो मैंने 2 जीरो लगा लीजिए आप, तो 2 जीरो लगा दिए और यहाँ हो गया 9.95 x प्लस 0.08 y हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब इक्वेशन 1 और 2 में से मुझे या तो मैं x को हटा दूं या y को हटा दूं, तो मेरा 2 अननोन में से एक अननोन निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय .08 से गुणा कर देता हूं इक्वेशन 1 को, इसको मैं 0.08 से गुणा कर दूंगा। तो 5000 गुणा 0.08 बराबर 0.08 x प्लस 0.08 वही आ गया, ठीक है। अब जब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा मेरा 400 बराबर 0.08 x प्लस 0.08 y। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब इक्वेशन 3 को, इक्वेशन 3 सबट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 में से इसे घटा दीजिए। तो पहले इक्वेशन 2 लिख दीजिए, पहले इक्वेशन 2 लिख दीजिए। इक्वेशन 2 क्या थी 2500, अब चिंता मत कीजिए आंसर वही आएंगे, बराबर 0.95 x प्लस 0.08 y। ये इक्वेशन 2 थी। अब इक्वेशन 3 क्या है 400 बराबर 0.08 x प्लस 0.08 y। ये इक्वेशन 3 थी आपकी, ये 2 थी और ये 3 थी। अब घटा दीजिए बच्चे, तो घटा दिया आपने यहाँ पे, तो घटा देंगे तो यहाँ पे 400 का चिन्ह माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा सीधे। तो 2500 में से 400 में तो 2100 रहा, तो यहाँ पर 2100 आ जाएगा। ये हो जाएगा 0.87x, है ना, ये आ जाएगा 0.87x। वो 400 है, ये 400 हो जाएगा ना, यहाँ पे तो गुणा करके 400 हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे सीधे वो ले लिया, अभी आप इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब जो है आपका x बराबर, कर लीजिए, आप कैलकुलेट कर लीजिए मोबाइल में, 2100 भागा 0.87 करो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी आएगी 24, कितना था 24 13, हाँ 24 13.2 kg पर आवर। ये x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम साइन ऑफ इंट्रोड्यूशन हटा रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं इसकी वैल्यू आ गई
24.13.8 सॉरी 2 केजी पर आवर। यही आ रही ना। इसको डिवाइड करके भी, इसको डिवाइड कीजिए, 2100 डिवाइडेड बाय 0.87 कर दीजिए, ये आंसर आना चाहिए। अब हम x का मान इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। x की जो वैल्यू वहां पे है उस इक्वेशन 1 में रख लीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखा तो क्या आया साहब, ये 5000 बराबर 24.13.2 केजी पर आवर। ये आ रहा ना, प्लस वाई। तो ये कितना आया था दूसरा आंसर, वाई का आंसर कितना आया था, वाई इज इक्वल टू कैलकुलेट करके कितना आया था, 2000 हाँ 5 हाँ 8.8 8.8 केजी पर आवर आया है। ठीक है, ये आ गया वाई की वैल्यू। जो हमें वाई की वैल्यू निकालनी थी वो वाई की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई 2258.6.8 केजी। ये वैल्यू आ गई वाई की। अब हमें निकालनी है परसेंटेज रिकवरी, मतलब हमारा टॉप प्रोडक्ट आ गया ये, बॉटम प्रोडक्ट आ गया ये केजी पर आवर। ये मैंने दो आंसर आपके निकाल दिए। अब चाहिए तीसरा आंसर था परसेंटेज रिकवरी ऑफ बेंजीन। परसेंटेज रिकवरी ऑफ बेंजीन C6H6। तो ये है बेंजीन इन टॉप प्रोडक्ट अपॉन बेंजीन इन फीड गुणा 100। अब बेंजीन इन फीड चाहिए आपको, बेंजीन इन फीड, बेंजीन इन टॉप प्रोडक्ट चाहिए। तो बेंजीन इन फीड कैसे आएगी, 5000 का बेंजीन इन फीड आ जाएगी बराबर 5000 गुणा 2500, 5000 गुणा 50%। तो ये आ जाएगा 50% माने ये आएगा 2500 केजी। बेंजीन जो टॉप में है वो 25, ये फीड में है, बेंजीन इन फीड है 2500 केजी, और बेंजीन इन टॉप प्रोडक्ट कितनी आएगी साहब, टॉप प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पर मैंने 5000 की 50% से गुणा की, तो ऐसे ही मैं यहाँ पर इधर देख लो 2413.2 की गुणा इससे करूंगा। अगर मुझे 5000 बेंजीन निकालनी है इसमें, तो यहाँ पे मैंने 50 से गुणा 50% से गुणा की, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 2413.2 गुणा कितना 0.95 से 0.95 से गुणा किया तो कितना आंसर आया था, ये 2292। कितना था ये आंसर, कितना आया था यहाँ पे बेंजीन का 2292। देखो हम बेंजीन इन टॉप में कितना आया था रिकवरी में, देखो अभी लिखवाया था 2292। अरे गुणा कर दो, चलो मैं ही कर लेता हूँ, आपसे नहीं होगा। भाई ये था ना कि 2413.2 गुणा 0.95, बेंजीन आ जाएगी 2292.54। ये 2292.54 आया था नहीं आया था, तो क्यों नहीं बता पा रहे हो आप। तो यहाँ पर जो बेंजीन है वो मेरी 95% है, अर्थात ये कितनी है, अगर मैं कहूँ ये बेंजीन कितनी है, यहाँ पे बेंजीन है 2292.54 केजी बेंजीन पर आवर। इतनी बेंजीन मिल रही। तो रिकवरी कैसे निकलेगी, बेंजीन ये वाली बेंजीन को इस बेंजीन से भाग दे दीजिए, जो यहाँ पर है 2500, ये 2500 है। ये 22.225 22.92 है, 2292.54 आया वो। तो 2292.54। अब परसेंटेज रिकवरी कैसे आएगी, परसेंटेज रिकवरी बराबर 2292.54 बटे 2500 गुणा 100। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका कितना 91.72%। 91 कितना परसेंट है, 72 है कि कितना है, लास्ट में कितना परसेंटेज रिकवरी कितनी आई है, हाँ
पता नहीं चलेगा आपको। अरे वो दिखाओ ना मुझे, अभी जो आंसर आया था इधर दिखाओ अपने को। हाँ ये कितना था? ये 91.70 72 70 आया था। तो 91.72% या 90 जो भी आएगा ये कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा, ये परसेंटेज रिकवरी आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये आज के लिए मैंने आपको डिसीजन का एक न्यूमेरिकल कराया है। ये आप इससे ज़्यादा मटेरियल बैलेंस या एनर्जी बैलेंस सीखने के लिए मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9045 10 28 60। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। आप मेरे और वीडियो देखिए, सभी वीडियो में ये मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। ओके, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।